हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही खूबसूरती के साथ एंजॉय कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। देखिए, जीवन के अंदर नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, अच्छा, बुरा, भला, दिल का टूटना, मन का बिखर जाना, लाइफ का ख़राब हो जाना, ये सब कुछ तो खैर चलता ही रहता है। लेकिन एक चीज़ जो एक्चुअली में बदलती नहीं है वो है आपकी किस्मत। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपनी किस्मत को जो है, अपने भाग्य को जो है अपने कर्मों से बदल सकते हो। येस, ऑफ कोर्स आप बदल सकते हो। 100% प्रूवन है। मैंने तो अपनी खुद की लाइफ में देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप अपनी किस्मत को, अपने भाग्य को बदल सकते हो। जो आपके लाइफ में नहीं है, लिखा हुआ नहीं है भगवान जी की तरफ से, आप उसको भी अट्रैक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर कर्मा पार्ट। बट बात ये होती है कि जो चीज़ लिखी हुई है ना आपकी किस्मत में, वो आएगी ज़रूर। हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ा स्लो डाउन होकर के चली जाए, लेकिन होगा ज़रूर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि कर्मा पार्ट क्या है और डेस्टिनी क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के पीछे। अगर आप लोगों को नहीं जानना है तो आप टैप टैप कर सकते हैं और जा सकते हैं रीडिंग की तरफ। बाकी मैं जो सुनना चाहते हैं वो डेफिनेटली सुने। तो एज आई गॉट टू नो इन 2022 मेरा एक बहुत अच्छा खासा वाला एक्सीडेंट होने वाला है। ये बात है 2021 की। येस, आई गॉट टू नो कि 2021 जुलाई से लेकर के 2022 के फरवरी या जैन तक, आई गेस शायद जैन 15 के बाद का बोला था, हाँ, तब तक मेरा ना एक घमासान वाला एक्सीडेंट हो सकता है। तो आई ट्राइड सो हार्ड, बट हुआ। एक्चुअली में हुआ। हाँ, वो बहुत गंदा हो सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि जान को खतरा होता, या कुछ और ख़राब हो सकता होता, या किसी तरीके का ऑर्गन, या ऐसा भी हो सकता था कि मैं हैंडीकैप हो जाती। ये ऐसा था, ठीक है। तो मैं पहले तो काफ़ी घबरा गई थी, बट फिर मुझे लगा कि यार ऐसा होना है तो मुझे सतर्क रहना चाहिए। अब तो मुझे पता है ऑलरेडी। फिर उसके बाद मैं सतर्क रहने लगी। सब कुछ किया मैंने, ईच एंड एवरीथिंग, रेमेडीज़ वगैरह सब किया। स्टिल मेरा एक्सीडेंट हुआ। यस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था अगस्त में। अगर आप लोगों को याद हो, लास्ट ईयर 2021 अगस्त में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। बहुत गंदा वाला हुआ था और एवं ही हुआ था। मुझे अभी तक ठीक से तरीके से पता ही नहीं है। मैं रोड क्रॉस कर रही थी और मैं अचानक से ब्लैक हो गया सब कुछ और बूम हो गया। तो लेकिन वो बहुत ख़राब होता, उससे बढ़िया है कि वो कम पे हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? तो विधि का विधान आप नहीं बदल सकते हो, लेकिन उस चीज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरी किस्मत में उसका साथ लिखा है, नहीं लिखा है, कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, बहुत सारे मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं अपनी लाइफ में जिनके किस्मत में लिखा हुआ है, आकाशिक रिकॉर्ड्स वगैरह के थ्रू जो पता करते हैं अपन कि हाँ भैया इसकी शादी नहीं होनी है, या हाँ भैया इनके बेबी नहीं होना है, ठीक है। लेकिन कर्म प्रधान है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कर्म प्रधान है। तो कर्मों के हिसाब से अगर देखें तो उन लोगों की शादी होती है, चाहे लेट हो, या अगर उस पर्सन के साथ उनकी शादी नहीं लिखी है तो जोड़ तोड़ मरोड़ इधर उधर हो हा करके जाए, चाहे जैसे मर्जी वैसे, पर उनकी होती ही होती है। दिस इज़ योर कर्मा पार्ट। यू आर एक्चुअली मैनिफेस्टिंग दोज थिंग्स, एक्चुअली यू आर क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ कर्मास कि भगवान देते ही देते हैं आपको, ठीक है। डिवाइन आपको देती ही देती है। जिन लोगों के नसीब में लिखा हुआ है इनके बच्चे नहीं हो सकते, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। चाहे वे कोई दूसरा हो सकता है, कोई टेक्निक यूज़ करके या अडॉप्शन करके, सैरोगेसी करके, चाहे जैसे मर्जी तैसे, लेकिन होते हैं, ठीक है। तो कर्म को कोई बदल नहीं सकता है। कर्मा आपके इन नाजुक क्यूट हाथों के अंदर है। तो आज आप ही लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसको आप बदल नहीं सकते।
आई थिंक मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि कर्मा पार्ट क्या है और डेस्टिनी क्या है। डेस्टिनी वो है जो पास्ट लाइफ कर्माज और डिवाइन की तरफ से हमें मिला जुला एक लिखा पढ़ा भेजा जाता है कि हाँ भैया इसके साथ इस उम्र में ऐसा, इस उम्र में ऐसा, इस उम्र में ऐसा होने वाला है। और दूसरी चीज़ आपकी कर्म वो है जो आप खुद करते हो। अगर कोई चीज़ ख़राब आपके जीवन में आने वाली है और आपको पता लग जाए, और लेकिन आप कर्मा उस तरीके से कर रहे हो, किसी ने जैसे आपको बोला है कि आपकी शादी जो है इस बंदे के साथ होगी, ठीक है, लेकिन आपने कर्म या आपके पर्सन ने कर्म इस तरीके से कर दिए कि वो चीज़ तब नहीं हो पाई, या उस बंदे की शादी कहीं और हो गई, या आपकी शादी कहीं और हो गई, या कुछ और सीन बन गया, है ना। लेकिन अगर आप लोगों का मिलना लिखा है तो वो चीज़ होकर रहेगी। दिस इज़ प्रूवन 100% प्रूवन। हाउ? हद क्लाइंट्स देखे हैं मैंने, हद लोग देखे हैं मैंने, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को आज के इस वीडियो में पता तो लगा होगा कि डेस्टिनी क्या है और कर्म क्या है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है। ऐसा नहीं होता है। मे बी मैं हो सकता है गलत हूँ, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ मैं गलत नहीं हूँ। आपका जन्म और मृत्यु का समय भी निश्चित नहीं होता है, ठीक है, बाय द आकाशिक रिकॉर्ड्स। आई एम सो सॉरी, ये इंट्रो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज आई गेट टू नो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, मिसकंसेप्शंस ऑन यूट्यूब, और लोगों के दिल में आई डोंट नो हाउ ये इस तरीके से घर कर रहे हैं लोगों के दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई डोंट नो कहाँ से क्या पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। लेकिन जन्म जो है, आपका जो जन्म है वो डिसाइड किया जाता है बाय द डिवाइन कि आपके कर्म पास्ट लाइफ में कैसे थे, कि उस नक्षत्र में आपको जन्म दिया जाए, कि आपको कितनी पीड़ा मिल सकती है, कि कितना आपको दुख मिल सकता है, कितना कष्ट आपको मिल सकता है, कितना सुख आपको मिल सकता है, ठीक है, कितनी शांति आपको मिल सकती है। दिस इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द डिवाइन। बट जो आपका मरना होता है ना, मरना जो आपका होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मरना कैसे, आपके मरने का टाइमिंग आपके ऊपर कैसे निर्भर करता है। जैसे सपोज करो, जैसे चलो मेरा देख लेते हैं केस। अगर मुझसे किसी ने कहा है लाइट आ गई लाइट आ गई, वाह, मेरा भी छोड़ो केस। जैसे किसी को बोला गया है कि आपकी जो डेथ है वो 55 की एज में होगी ही होगी, चाहे जो मर्जी आप कर लो, ये आपके विधान में लिखा हुआ है, ठीक है, विधि के विधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके कर्म किस तरीके के, आप बहुत सारी अच्छाई करते हैं, आप लोगों के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा सर्व करते हैं, आपने डिवाइन की बहुत ज़्यादा मदद करी है, तो मैं सही बोलूँ, वो जो कहावत है ना कि अच्छे लोगों की ज़रूरत ऊपर वाले को होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत थ्योरी, गलत। एक तो मूवीज़ ने और इन सब चीज़ों ने पता नहीं क्या बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। सीरियसली बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं होता है, लिटरली ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान जी को अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अच्छाई का पूरा समंदर है। समंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटा वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वो क्या है, ठीक है। तो उनको ज़रूरत नहीं है, डिवाइन को ज़रूरत है अच्छे लोगों की। अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपकी उम्र बढ़ती है, अगर आप ख़राब करते हैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप जल्दी निकल लेते हैं, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं यहाँ पे, तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो आप। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी। एनीवेज, इंट्रो बहुत ही बड़ा हो गया। लेट्स चेक एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज रीडिंग। आज हम लोग जानने की कोशिश करने वाले हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और आज हम ये भी जानेंगे कि आपके भाग्य में ऐसा क्या है जो आपको मिलकर के ही रहेगा। मैं आज आप लोगों को इस रीडिंग के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप कौन हैं, आप कैसे हैं, ताकि आपको पता लग सके ये आप ही की रीडिंग है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आपकी विधि के विधान में क्या लिखा हुआ है, आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। नाउ यहाँ पे 2 चिट्स मैंने रखी हुई हैं, दीज आर द 2 पाइल्स हेयर यू आर एक्चुअली सीइंग। तो पाइल नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने मंथ भी लिखे हैं, बर्थ मंथ भी लिखे हैं, एंड बर्थडे डेट्स भी लिखी हुई हैं। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको अपने बर्थ का मंथ पता नहीं होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको बर्थ की डेट पता नहीं होती है। तो यू कैन कैच वट एवर यू नो, ओके। तो पाइल नंबर 1 पीपल, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20 21 22 28 29 30 लिखा हुआ है। अगर आप लोगों की
प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ एन अनदर पार्ट, दिस इज़ एन अनदर पार्ट। अगर आप लोगों को आपका बर्थ डेट पता है तो आप लोग प्लीज़ पाइल नंबर 1 पीपल यहाँ से पिक करें, ठीक है। कि अगर किसी भी महीने की, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी एक तारीख को आपका जन्म हुआ है तो पाइल नंबर 1 को पिक कर लें, और अगर इन तारीखों में हुआ है तो पाइल नंबर 2 को पिक कर लें। अगर आप लोगों को डेट में कन्फ्यूजन है, कई लोगों को होता है, तो आप मंथ से पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर है, एंड पाइल नंबर 2 में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है, ठीक है। सो दिस इज टोटली अप टू यू गाइस कि आप लोग क्या पिक करते हैं और कैसे पिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। आज का इंट्रो बहुत ही बड़ा हो गया, सीरियसली मैं बताती चली गई आप लोगों को। एक्चुअली मेरे ना दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था कि ये मिसकंसेप्शन तो एक्चुअली मुझे मिटा के जाना, सीरियसली। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक है, खुश हैं, दुरुस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपके बारे में। पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है ना बहुत ही विनम्र किस्म के इंसान हैं। आपको ना किसी से भी मत्थाफोड़ी करना पसंद नहीं है। मत्थाफोड़ी इन सेंस आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इन सब चीज़ों से आप दूर रहना पसंद करते हैं। आपको कूल डाउन रहना ज़्यादा पसंद है। अगर जहाँ पे 4 लोग लड़ रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप लड़ने वालों में से नहीं, शांत कराने वालों में से होंगे। आपको ना तेज़ आवाज़ से या फिर ऐसा कह लो कि जो लाउड म्यूज़िक होता है या फिर जो ऊंची आवाज़ में लोग बात करते हैं, जो चिल्लाते हैं, मतलब आपको नॉइज़ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपको नहीं पसंद, चिक चिक नहीं पसंद आपको आपके जीवन में। आपका नारा है जीने दो, जियो और जीने दो, ठीक है। कि बस बहुत हो चुका है यार, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, हमें अपनी ज़िंदगी में मस्त रहने दो, ठीक है। आप लोग कुछ इस तरीके के इंसान हैं। आपको ना फालतू की चिक चिक नहीं पसंद, आपको फालतू का किसी का इंटरफेयर नहीं पसंद। आपने अपनी लाइफ में डेफिनेटली कष्ट तो झेले हैं, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी क्रिएट किया है। यू आर द एक्चुअली क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जल्दी से ब्लेम नहीं देते हैं कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हुआ, तूने ऐसा मेरे साथ किया। आपके पास में आपके पेरेंट्स का 100% सपोर्ट है। आप अपने घर वालों को ढेर सारा प्यार देना पसंद करते हैं। आप अगर किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो उसके लिए आप मर भी सकते हैं। आप सेल्फ लव करने में बड़े कंजूस हैं। आप खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, रेदर लोगों को देते रहते हैं। यू आर ऑलवेज इन अ गिवर पोजीशन। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो जस्ट लाइक पैरासाइट हो जाते हैं आपकी लाइफ में एक मोमेंट आने के बाद। या तो आपके पास हद फ्रेंड्स हैं या फिर आपके पास फ्रेंड के नाम पे ज़ीरो है, जैसे कि मैं। और आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, ओके। या फिर आपकी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। मतलब कुछ भी बीच का सा नहीं है कि हाँ चलो ये भी है ये भी है, ऐसा नहीं है। या तो ये है या ये है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है एंड आपको अपनी लाइफ को क्लियर रखना ही पसंद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार देखो, किसी को भी ना अपनी लाइफ के अंदर आने तभी दो जब आप 100% क्लैरिटी में हो, और अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं देता है तो आपको उससे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और अपनी लाइफ को ना सुकून से जीने वाले लोग हैं। आप लोग स्पिरिचुअल हो सकते हैं या फिर अभी नया नया स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे लिसनर भी हैं। वैसे आपको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है तो बहुत गंदा वाला आता है। आप इतना गंदा वाला चिल्ला देते हो सामने वाले के ऊपर, भले से आपको चिल्लाना पसंद नहीं है बट फिर आप चिल्ला देते हो। और लोग आपका रौद्र रूप देख के ना ऐसे डर जाते हैं कि अरे यार ये ऐसा भी हो सकता था। तो आप बहुत ही ज़्यादा एक हीलिंग काइंड ऑफ एनर्जी के इंसान हैं। आपको ना शांति भरी जगह, पीस, हो सकता है आपको वाटर बहुत पसंद हो। कई लोगों को मुझे यहाँ पे वाटर फोबिया भी दिखता है, ओके। एंड एक चीज़ और जो मुझे फील हो रही है, मैं थोड़ा सा न्यूमरों से बता रही हूँ आप लोगों को, वो ये है कि आपका ना या तो क्रश बहुत जल्दी बन जाता होगा कि हाँ यार ये भी बंदा अच्छा है, ये भी बंदा अच्छा है। और एक बार अगर आप किसी को दिल से चाह लो तो आप फिर उस पर्सन के साथ 100% निभाते हो। आपकी सेक्सुअल पावर्स बहुत हाई पीक पर होती हैं। आप सेक्सुअली बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, बहुत समझदार किस्म के इंसान हैं। एनीवेज, तो पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज दिस पाइल नंबर 1, लेट्स चेक आपके नसीब में क्या लिखा हुआ है। 2 of Wands,
कार्ड्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, आप लोग ओवर थिंकर हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। I'm not taking reversals today, okay? 4 of Swords. Knight of Swords. Ace of Swords. Bottom of the deck, Justice. पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी, आपका पास्ट लाइफ इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट लाइफ के अंदर बहुत है, ठीक है। एक चीज़ बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पर आई है कि आपका पास्ट लाइफ इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी प्रेजेंट मोमेंट के अंदर, ठीक है। पास्ट के इश्यूज बहुत सारे हैं, पिछले जन्म के इश्यूज बहुत सारे हैं। आपको इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद भी, सी मैंने जैसे अच्छी पर्सनालिटी आपकी बताई वैसी अच्छी पर्सनालिटी कार्ड्स में भी आई है। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लोगों की दुत्कार फटकार मिलती है, ये एक्चुअली आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ठीक है। आपके भाग्य में लिखा हुआ है ढेर सारी उन्नति पाना, ढेर सारा सौभाग्य पाना। आपके भाग्य में कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी हुई है कि आप आगे चल कर के कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करेंगे जिसकी वजह से दुनिया आपको जानेगी। आप किसी तरीके की फेमस पर्सनालिटी बन सकते हैं, या फिर आप यूट्यूबर या कोई बहुत बड़ा कोई सितारा। अगर आप लोगों के मन में अभिनेता बनने की इच्छा है, एक्टर बनने की इच्छा है, तो वो भी आप लोग करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। मोर ओवर आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप इतने स्ट्रगल्स करेंगे, इतने स्ट्रगल्स करेंगे कि आपके पास में ऑप्शंस होंगे कि अब आपको क्या पिक करना है। यू आर एक्चुअली अ क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं, या आ चुके हैं, या आएंगे आगे आने वाले समय में, जो आपको राजा भी बना सकते हैं, रंक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कर्मा। आपके भाग्य के अंदर ना एक बहुत बड़ा सर्कल देखती हूँ मैं, जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आप जो सोचेंगे ना वो आप डेफिनेटली करेंगे। आपके जीवन के अंदर किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग मैं किसी तरीके की बीमारी, या फिर ऐसा कह लीजिए कि किसी तरीके की इलनेस देखती हूँ। हो सकता है अभी आप लोग इल हैं, बीमार हैं, या फिर आप पिछले समय में आपको पेट संबंधित, स्किन संबंधित, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन संबंधित कोई प्रॉब्लम हुई हो, या फिर आगे आने वाले समय में होने वाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इलनेस भी देख रही हूँ, कर्म भी देख रही हूँ, मेहनत भी देख रही हूँ, लेकिन चमकना भी देख रही हूँ। तो आप लोगों का जो आप लोगों के भाग्य में जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंटली एक तो ये लिखी हुई है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आप खुद ही कुआं खोदेंगे, खुद ही पानी पिएंगे। आपके अगर कोई सामने से मदद भी करना चाहेगा ना, तो भी वो कभी मदद कर नहीं पाएगा। वाई सो? बिकॉज वो चीज़ है ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। आप वो चीज़ कर ही नहीं सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं जितना चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, उतना बिखरती क्यों है, क्योंकि वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका कर्मा पार्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ना ऐसी फीलिंग आ रही है लाइक पाइल नंबर 1 पीपल, आगे आने वाले 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर अंदर कुछ लोगों के लिए, जस्ट फॉर अ फ्यू पीपल 1 मंथ में भी आप लोगों के पास किसी तरीके का बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। ये ऑफर जो है किसी तरीके का लव ऑफर भी हो सकता है, किसी तरीके का फाइनेंशियल ऑफर भी हो सकता है, कोई बिजनेस ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है। आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ ऑफर जो आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये आपके भाग्य को चमका देगा, मतलब टोटली चमका देगा। अगर आप लोग उस चीज़ को पिक कर लेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, और अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तो आपका जीवन बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप उस ऑफर को छोड़ देंगे तो बिखरा ही रहेगा। एक समय के बाद, एक्चुअली एक अंतराल के बाद, हो सकता है साल भर बाद या 2 साल बाद, आपको वापस से किसी तरीके का ऑफर दिया जाएगा, ठीक है। तो मुझे आप लोगों के भाग्य में ढेर सारा कष्ट, लेकिन उससे सीखने वाला एक बहुत बड़ा गुण और किसी तरीके की बहुत बड़ी विक्ट्री भी नज़र आती है, ठीक है। यानी कि बचपन से ही आप बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में रहेंगे, और हो सकता है रहे भी होंगे, ठीक है। लेकिन आप खुद से अपना भाग्य लिखेंगे जब आप बड़े होंगे, या फिर जब आप आगे मेच्योर होते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स है। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं और आगे भी पैशनेट रहने वाले हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, बहुत सारे थपेड़े खाना, बहुत
बहुत सारे नाटक नौटंकी होना, लेकिन अंत में वही मिलना जो आप चाहते हैं। जैसे सपोज करें कि आपने किसी पर्सन को चाहा या आपने किसी जॉब को चाहा, आपने बहुत मेहनत करी, हद मेहनत करी, लेकिन आपको नहीं मिला, फिर आपने उस चीज़ की अपेक्षाएं छोड़ दी और फिर अचानक से वो चीज़ वापस लौटी आपके जीवन में और आपको मिल गई। मतलब ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा एक्चुअली में मेरे साथ होता है और मैं अमेज्ड हूँ ये चीज़ देख के। मैंने अभी जस्ट, सच्ची बता रही हूँ, अभी जस्ट मेरा ध्यान गया कि वहाँ पे 28 तारीख है, तो मेरा बॉर्न भी 28 अक्टूबर का है और वहाँ पे 28 दिख रखा है और देखो वही कार्ड्स निकल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन का भी बर्थडे डेट ये है ना, आप सभी लोगों से रेजोनेट कर रही होगी आज की रीडिंग, क्योंकि मैं सही बोलूँ तो मैं जो चाहती हूँ ना वो मुझे जीवन में ज़रूर मिलता है। अगर एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊँ तो मैं बचपन से, एक स्कूल थी जब हम लोग अलवर में थे तो एक स्कूल हुआ करती थी, मैं वो स्कूल एक्चुअली में चाहती थी कि मेरा एडमिशन वहाँ हो, ठीक है, लेकिन नहीं हो पा रहा था, बहुत बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने एक्सपेक्ट करना बंद कर दिया तो अचानक से फॉर्म पास हो गया और मेरा वो जो एंट्रेंस लेते हैं वहाँ पे ना, एंट्रेंस भी क्लियर हो गया और मेरा एडमिशन हो गया। तो वही वाली बात है यहाँ पे कि आप बहुत मेहनत करेंगे, मेहनत करके ही सीखेंगे। डेथ का कार्ड है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके जीवन में आएंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप चमकेंगे और निखरेंगे। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संपन्नता लिखी हुई है। पाइल नंबर 1 पीपल, आपकी लाइफ में ढेर सारी संपन्नता लिखी हुई है। संपन्नता इन सेंस ऑफ व्हाट? संपन्नता इन सेंस ऑफ ऑल थिंग्स, लाइक अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा पति या पत्नी, अच्छे बच्चे, बहुत भरा पूरा अच्छा परिवार, लेकिन बीमारी, परेशानी, डिले, दिक्कत और फ्रस्ट्रेशन आपको रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा? क्योंकि वो आपका कर्मा पार्ट है, आप उस चीज़ को बदल नहीं सकते। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो एक्चुअली में परेशानी से जो लोग भागते हैं या पीछे छोड़ा के भाग जाते हैं ना, वो एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी से भाग रहे होते हैं। मैं आपको सीरियसली बताऊं, जब आपके जीवन में कोई ना कोई बुरा मोमेंट आता है ना, तो वो कुछ ना कुछ सीख लेकर आता है, वो कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिखाता है। ठीक है, तो ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको जो कुछ भी बुरा लग रहा है ना, वो एक्चुअली कुछ सिखा रहा है और आपको उसको सीखना चाहिए। देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आगे आने वाले समय में आप किन्हीं क्रिटिकल कंडीशंस में जूझेंगे, ये भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पैसे की तंगी, परेशानी, दुख तकलीफ कभी भी नहीं सहना पड़ेगा। इनफैक्ट आप बहुत सारे लोगों के लिए रोल मॉडल रहेंगे और आपकी किस्मत में ये भी लिखा हुआ है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड कि आपको एक ऐसा जेन्युइन पर्सन मिलेगा आपकी लाइफ में, एक ऐसा रोमांटिक जेन्युइन पार्टनर आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। या तो हो सकता है मिल चुका हो या फिर हो सकता है आगे मिलने वाला हो, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का और एक और कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स और देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यस, ये तो डेफिनेटली ट्रू है कि रीडिंग्स 100% रेजोनेट कर रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक चैरियट का कार्ड है। आप लोग है ना, मुझे कंट्री साइड भी चेंज करते हुए नजर आते हो बहुत सारे लोग। पाइल नंबर 1 पीपल, ऐसा भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में ना आप लोग अपनी सिटी चेंज कर लें और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी कंट्री चेंज कर लें। चाहे आप कोई सी भी कंट्री में रह रहे हैं, डजेंट मैटर। हो सकता है कि आप अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए या फिर किन्हीं चीज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए भी कंट्री का चेंज कर लें, चयन कर लें। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना तकलीफ़ें तो बेशुमार हैं तो तकलीफ़ें तो बेशुमार हैं और बहुत ज़्यादा हैं। और ये तकलीफ़ें जो आपको मिलने वाली है ना, ये आपको आपके करियर की तरफ से नहीं मिलने वाली है पाइल नंबर 1 पीपल, ये आपको मिलने वाली है आपके लव वन से, ठीक है, आपकी फैमिली से, आपके पार्टनर से। लेकिन ये तकलीफ़ें कुछ समय की रहेंगी। जहाँ तक मैं पिक कर पा रही हूँ, आगे आने वाले 2 to 3 ईयर्स बहुत स्ट्रगलिंग रहने वाले हैं। लेकिन देखो यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड आ गया, तो आगे आने वाले 2 to 3 ईयर्स, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेके 2 to 3 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहेंगे। लेकिन ये आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सिखाएंगे, ढेर सारा कॉम्प्रोमाइज़ेस आपको करवाएंगे। लेकिन आप कुछ ऐसा सीखेंगे इन 2-3 सालों में कि आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ढेर सारा ट्रैवल लिखा हुआ है आपकी लाइफ के अंदर। हो सकता है आप लोग व्लॉगर्स हो, जैसे कि मैंने बोला कि इसका आया है पाइल नंबर 1 में कि आप लोग देखो मिज़ार का भी कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक फ्लावरिंग का कार्ड है। तो देखो अब यहाँ पे इतनी मुसीबतों के बावजूद भी
आप इस तरीके से चमक रहे हैं। वही वाली बात आ गई ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो जस्ट लाइक इतने सारे मैसिंग कीचड़ के अंदर भी आप कमल की तरीके से खिलेंगे और आप अपने जीवन के अंदर ढेर सारी खुशियाँ पाएंगे, ढेर सारे हैप्पीनेस पाएंगे। तो ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके मुझे तो यहाँ पे है ना ऐसा फीलिंग आती है ना कि आप अपनी लाइफ से बहुत सारा इंस्पिरेशन देंगे लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है राइटर बने, अपनी लाइफ के ऊपर स्टोरीज लिखें, या हो सकता है आपकी इच्छा हो ऐसा करने की। तो आपके लिए एक कार्ड यहाँ पे निकला है न्यू बिगनिंग। तो वही वाली बात, चाहे आप कहीं पर भी अटक जाएं, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में फंस जाएं, आपके जीवन की न्यू बिगनिंग, आपके लाइफ का नया सवेरा डेफिनेटली आएगा। ट्रुथ, ढेर सारा ट्रुथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे भी अगर आप लोगों ने देखा हो तो यहाँ पे भी कार्ड आया था बर्डन, ये भी बर्डन। आप है ना ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना कम कर देना चाहिए पाइल नंबर 1 पीपल। एंड ढेर सारी फ्रेंडशिप आप मैनिफेस्ट करेंगे। हो सकता है जैसे कि स्टार्टिंग में बोला था कि हो सकता है आपके दोस्त ही नहीं है बहुत सारे। तो जब आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपको ढेर सारी सोल फैमिली मिलेगी। यहाँ पे देखिए कुंडलिनी जागरण हो रहा है। तो बहुत कुछ सीखेंगे और केज लाइक लाइफ से आप बाहर निकलेंगे। ढेर सारी खूबसूरती, ढेर सारा अबंडेंस, ढेर सारी फ्रेंडशिप और हार्मनी आप जो है अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करेंगे। आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि तकलीफ़ों से ही जूझ करके बाहर निकलना है और बहुत कुछ अच्छा क्रिएट आपने करना है। नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस आप लोगों के लिए। सक्सेस, इम्प्रूविंग हेल्थ, रिकंसिडर, फॉरगिवनेस एंड इन अ नियर फ्यूचर। एक कार्ड और निकालूंगी। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे आने वाले जल्द समय में मिलने वाली है। आप जिस भी परेशानी में फंसे हुए हैं इसके अंदर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपको ना अपने जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, आपको उन लोगों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है और आपको अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको ना आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कुल मिला के आप किसी अगर चीज़ में स्टक हैं तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दिस इज़ द एडवाइस फॉर टुडेज़ रीडिंग। ओके तो पाइल नंबर 1 पीपल, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें आज आपको पता लगी होंगी। अगर लगी हैं तो लाजमी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर न्यू हेयर। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस एंड वट एवर यू वांट यू कैन मेंशन एंड कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अपना अपना ध्यान रखें। पाइल नंबर 1 पीपल, खुद से ढेर सारा प्यार करें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो या तो हो सकता है कि आपका बर्थडे डेट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 और 31 हो, या फिर आपका जो बर्थडे मंथ है वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज आप लोगों की रीडिंग। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ और चेक करते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है, आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। लेट्स चेक। उससे पहले मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को बता देती हूँ कि आप किस तरीके के इंसान हैं। लेट मी थिंक ओवर दैट। बहुत पैशनेट, हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती किस्म के, मतलब करेजियस इंसान हैं आप। आपको हार मानना नहीं पसंद, लेकिन आप अपनी फैमिली वालों के आगे बड़ा झुकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली वालों से इतना प्यार करते हैं कि आप झुकना नहीं चाहते, फिर भी आप अपनी इच्छाओं को मार देते हैं। आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, ठीक है। आप चीज़ों को लेके बहुत क्यूरियस हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को ना तुरंत जानना है, मतलब क्विक डिसीजन चाहिए आपको अपनी लाइफ के अंदर। आप बहुत देर तक किसी जगह पे फंसे रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू करना चाह रहे होते हैं। आप खुश नहीं होते हैं अपने जीवन के अंदर कब तक, जब तक आपकी लाइफ आपको कुछ अच्छा ना सिखा दे। आप सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हैं। आपको नई नई चीज़ें देखना, सीखना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। आप बड़े तेज़ हैं तेज़ तो है लेकिन समझदार वाले तेज़ हैं, ठीक है। आपकी बुद्धिमत्ता बहुत है, आप लोगों से प्यार करना जानते हैं, लेकिन आप लोगों को उनकी एक्चुअल पोजीशन दिखाना भी जानते हैं। मैं यहाँ पे औकात वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, बट एक्चुअली वट एवर आई एम getting right now, and this is my moral duty to serve you like that as it is.
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है कि आप लोगों को ज़लील करने से बाज नहीं आते हैं अगर वो लोग आपको परेशान करें तो। और आप बहुत ही सख्त हैं ठीक है, सख्त हैं आप। आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, कर लिया तो कर लिया, उसको फिर कोई नहीं बदल सकता, नेवर एवर, कोई नहीं, कोई भी नहीं, नो वन। लेकिन आप बिल्कुल नारियल जैसे हैं कि बाहर से जितने सख्त है ना कि ये करना है वो करना है, उतना ही अंदर से मुलायम। अगर आपको कोई प्यार से पुचकार के बोल देना कि यार ऐसे ऐसे मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप टोटली ना उस पर्सन को बैक ऑफ नहीं करेंगे और आप उसको उसकी सारी गलतियों समेत माफ़ करके और एक नया चांस दे देंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, एक ऐसे नर्चरर मैच्योर इंसान है कि आपको लोगों के दुख के बारे में, लोगों के इमोशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किसी को भी है ना परेशान करना पसंद नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके किसी एक्शन की वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो जाए, लेकिन एक्चुअली में आप लोगों को जाने अनजाने तकलीफ़ दे देते हैं। या तो हो सकता है कि आप ऐसे कोई कटु वचन बोल देते हों, या फिर आप कोई ऐसा एक्शन ले लेते हो, या आप कुछ ऐसे काम कर देते हो जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो जाती है। आपको अपने आप से बहुत सारी शिकायतें हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत सारी शिकायतें हैं आपको अपने आप से। हो सकता है कुछ कामों को करने की, कुछ कामों को न करने की, कुछ ख़राब डिसीजंस लेने की, बहुत सारी आपको ना अपने आप से बहुत सारी शिकायतें हैं। आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते कुछ चीज़ों को लेकर के। ओके, ये आपके कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आप पैसे के पीछे भागते तो हैं, लेकिन आपको पैसा खुद के लिए नहीं, आपको पैसा लोगों के लिए चाहिए होता है। आपने बहुत सारे फाइनेंशियल नेगेटिव इश्यूज़ झेले हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ झेला है अपने अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन आप उस चीज़ को ना ख़त्म करके और एक नए उदय की तरफ बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको ना नेगेटिविटी में रहना या फिर फ्रस्ट्रेटेड रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप फिर भी फाइनेंसेस को ठीक नहीं कर पाते हैं। एनीवेज, पाइल नंबर 2 पीपल, चेक करते हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। टेम्परेंस, टेम्परेंस, फिर है आप लोगों के लिए पेज ऑफ पेनिकल्स, फिर उसके बाद है आपके लिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आपके भाग्य में ना तरक्की तो है, लेकिन बहुत डिले में। एम्परर, देखिए अगर आप लोग अपने मनी रिलेटेड इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है, एक्चुअली आपके भाग्य में लिखा हुआ है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि ये आपके कुछ ऐसे कर्मों का नतीजा है जो कि आपको एक्चुअली में भुगतना पड़ रहा है। आपके कुछ ख़राब डिसीजंस, आपके कुछ गलत डिसीजंस, आपने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आप एक इमेच्योर एनर्जी में फंस गए हैं, इमेच्योर कंडीशन में फंस गए हैं। इन कंडीशंस में फंसना एक्चुअली विधि का विधान रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स भी कुछ इसी तरीके के आए हुए हैं, देख लीजिए आप सारे के सारे। ओके, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आपके भाग्य में ये चीज़ बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि चाहे जैसी भी जो भी कंडीशन आएगी, आप उस कंडीशन के अंदर बहुत ही अच्छे से संवरेंगे और निखरेंगे। ठीक है, आप बिखरेंगे नहीं। आप बहुत बारी आपकी ऐसी कंडीशन आएगी कि आप बहुत गंदा वाला बिखर जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन आप एक्चुअली में बिखरेंगे नहीं। आप तब उस चीज़ से खड़े होंगे, कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे और कुछ अच्छा संपन्नता के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपके जीवन में ना कुछ सही डिसीजंस की कमी है, या तो आपने कुछ ख़राब डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ में, या फिर कुछ आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो कि आपको कभी भी लेने नहीं चाहिए थे। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे यहाँ पे ना सही नज़र नहीं आती है, जो कि कहीं ना कहीं गलत रही हैं। ओके, अब वो जो गलत डिसीजंस आपके रहे हैं, वो गलत डिसीजंस कहीं ना कहीं आपको परेशानी क्रिएट करवा रहे हैं और कर रहे हैं। आपके भाग्य में है कि आगे आने वाले 2 to 3 ईयर्स, एक्चुअली नहीं, 2 और 2.5 ईयर, 3 साल पूरे नहीं है, 2 to 2.5 ईयर
टोटली चेंज के लिए हैं। आप कुछ बहुत बड़े अच्छे बदलाव अपने जीवन में लेकर आने वाले हैं और आप अपने भाग्य को टोटली बदल देने वाले हैं। आप लोगों का भाग्य कर्मों पे ज़्यादा चलता है। पाइल नंबर 2 पीपल, आप जो एक्चुअली में करना चाहते हैं ना वो आप करके ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की लाइफ में जो होता है ना वो होता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ को कर रहे हैं या किस तरीके से उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्दी, बहुत बहुत जल्दी आपके भाग्य का पिटारा खुलने वाला है। मुझे यहाँ पे मैजिकल कंडीशंस बहुत अच्छी दिख रही हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी पर्सन को अपनी लाइफ से भगाया है या फिर आप किसी पर्सन से भागे हैं। ये जिस भी चीज़ से या जिस भी पर्सन से आप भागे हैं या आपने कोई गलत डिसीजन लिया है, वो एक्चुअली आपके भाग्य उदय का रीज़न था, वो आपका एक्चुअली अच्छा कर्मा था, वो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने उस चीज़ को ही भगा दिया। हाँ, कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों ने अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भर भर के आई हुई है। लेकिन ये चीज़ आपके भाग्य में लिखी हुई थी, क्योंकि देखो टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि चलो ठीक है, वो आपका था, वो आपके भाग्य में था, लेकिन आपके भाग्य में उदय ज़्यादा लिखा हुआ है। ओके, एक ख़राब एनर्जी से बाहर निकल के कुछ बड़ा क्रिएट करते हुए आप लोग, मुझे पाइल नंबर 2 पीपल ज़्यादा नज़र आते हैं। आपके भाग्य में किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब, किसी तरीके का बड़ा ओहदा भी लिखा हुआ है। 8 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई है जिससे आपको बात करने की ज़रूरत है बहुत स्ट्रांगली। 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड। आपकी लाइफ में मदर इश्यूज़ बहुत हैं, या तो अगर आप अभी तक सिंगल हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं या मैरिड लाइफ में भी हैं, तो भी आपकी या तो मदर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती होंगी या फिर आपके पार्टनर की मदर की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती होंगी। अभी आपको बोला जा रहा है कि कोई है जिससे आपको ना क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है। ओके, आपके भाग्य उदय तभी हो सकता है, या फिर ऐसा कह लो आपके भाग्य में ये चीज़ लिखी हुई है कि आप अपने कुछ लेसन्स लर्न करें और फिर आगे बढ़ें, क्योंकि आपके भाग्य में ढेर सारे लड़ाई झगड़ा, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी, नाटक नौटंकी, ड्रामेटिक कंडीशंस, आपका भाग जाना चीज़ों से, कहीं दूर जाके बस जाना, चुप हो जाना, है ना, नेगेटिव हो जाना, शांत हो जाना, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ये सब चीज़ें एक्चुअली लिखी हुई हैं आपके भाग्य में। इस चीज़ को आप बदल नहीं सकते, लेकिन कम ज़रूर कर सकते हैं। अगेन एम्प्रेस का कार्ड है, तो मदर इश्यूज़ तो हैं यहाँ पे। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने घर से भी दूर हैं। आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आप अपने घर से दूर रहेंगे, तभी आप सुखी रह सकते हैं। आई डोंट नो वाई दिस इज़ एक्चुअली कमिंग। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, और एक कार्ड और निकालूंगी मैं, एंड द टावर। मैंने बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, और फिर व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपने जो कुछ भी लिया है या आपने जो कुछ भी गलत डिसीजंस लिए हैं, उनको सही करने का समय अभी चल रहा है। अगर अब भी आप सचेते नहीं, अगर अभी भी आपने कुछ सही डिसीजंस नहीं लिए अपनी लाइफ में, बहुत गंदा पछताएंगे आप, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ठोकर खा के बहुत कुछ सीखना। लेकिन अब चलो ठोकर खा लिए तो अब उससे सीख करके अपनी लाइफ को सही तरीके से, सही मायनों में सुधार लीजिए। कोई डिसीजंस हैं जो कि पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों को बहुत जल्दी लेने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप पूरे जीवन पछताएंगे, और बहुत गंदा वाला पछताएंगे, ठीक है। स्ट्रगल करते रह जाएंगे आप अपनी लाइफ में। एंड ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी किस्मत में स्ट्रगल तो है यार, देखो ये तो कंफर्म है, स्ट्रगल तो है। एग्जॉशन, देखो आपके भाग्य में बहुत स्ट्रगल है। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत स्ट्रगल है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। देखो एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है, किसी भी चीज़ को पाने के लिए ना आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपको इजी गोइंग में नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखो स्क्रीजोफेनिया के भी कार्ड है। और मिलेगा भी ना तो आपको बहुत बहुत एहतियात से रखने की ज़रूरत रहेगी। देखो कार्ड्स देखो आप यार, कमाल की ही बात है। पाइल नंबर 2 पीपल, भाग्य बहुत बहुत अजीब है। मैं ख़राब नहीं बोल के उसकी एनर्जी और ज़्यादा ख़राब करूँगी, लेकिन हाँ बहुत अजीब है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी आपको झेलनी पड़ेगी अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने के लिए।
बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है। आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छा समझ रहे हैं, या फिर ऐसा कह लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अच्छे नहीं हैं। ओके, अब ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। सो वट यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रस्ट, लाइफ पर्पस, गुड लक। आगे आने वाले समय में आप अपने लाइफ पर्पस को पाने वाले हैं, गुड लक आपको मिलने वाला है, ट्रस्ट आपको मिलने वाला है। अगर आप मनी रिलेटेड इशू में फंसे हुए हैं तो आपको एम्पावरमेंट मिलने वाला है, ढेर सारे आंसर्स, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाला है कि आप अपने आप को जस्टिस दे सकें, या फिर अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आप उसको जस्टिस दे सकें। ओके, नाउ लेट मी चेक एडवाइजेस फॉर यू। आप लोगों से मदद मांगें, ठीक है। अगर ये जस्टिस किसी और को देने की बात हो रही है तो आपको बोला जा रहा है आप लोगों से मदद मांगें, सिचुएशन तभी इम्प्रूव हो पाएगी। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, तभी आपके जीवन में पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकते हैं। अगर आप बिलीव करें, एक्शन लें, हो सकता है डिवाइन आपको ढेर सारे साइंस दिखा रही है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा यार, ऐसे कैसे चलेगा। पाइल नंबर 2 पीपल, यू नीड टू टेक सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस इन योर लाइफ। इफ़ यू एक्चुअली डोंट नो दैट व्हाट टू डू, देन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सिंपल इज दैट। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग आई है आप लोगों की, देखा हो तो, और बहुत स्ट्रिक्ट रीडिंग आई है आप लोगों की। दैट आपके भाग्य में ढेर सारे दुख लिखे हुए हैं, लेकिन ये दुख आपके खुद के बनाए हुए हैं, कुछ आपके पास लाइफ कर्मा से आए हुए अट्रैक्टेड हैं। तो अब आपको सही डिसीजंस लेके उनको सही करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको एक नई दिशा दी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय।